गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी देख चुके। फरवरी का लगभग हम लोग 1 से 15 फरवरी तक का बीच का करंट अफेयर्स में देख रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके हैं और अब आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगजीन है एडिटोरिया का और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन से, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। ये पॉइंट को याद रखना है, BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा कराया जा रहा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे किनके द्वारा हो रहा है। हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बताता है, यातायात भीड़ के स्तर शीर्ष 3 शहर है। कौन कौन है? तो सबसे पहले लंदन यूके में है, डबलिन आयरलैंड में है, टोरंटो कनाडा में है, बेंगलुरु 6 नंबर पे आता है और पुणे 7 नंबर पे आता है। तो याद रखना है, ट्रैफिक में यानी कि यातायात भीड़ के स्तर में सबसे ज़्यादा लंदन, डबलिन, टोरंटो, बेंगलुरु और पुणे 6ठे और 7वां नंबर पे आता है। भारत सरकार द्वारा यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया। हाल ही में नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोंग का निधन हो गया है। कहाँ के हैं? ये नामीबिया का है। राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोंग भारत के समर्थक थे तथा भारत के प्रोजेक्ट चीता में उनका अहम योगदान रहा। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोंग इसलिए हमारे लिए फेमस है क्योंकि ये चीता प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वहीं नामीबिया से चीता को लाया गया था। 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित अतिथि के रूप में होंगे। सम्मेलन का विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनिएको ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिनों से अधिक समय बिताकर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तो बना लिया है। याद रखना है कौन है? तो कोनिएको रूस के हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार 139 देशों में 38 स्थान आया है। आगे देखेंगे। प्रथम निशांका वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गया। वनडे क्रिकेट दोहरे शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेट से श्रीलंका के बने कौन? प्रथम निशांका। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण भारत में 18 फरवरी से 19 मार्च के मध्य आयोजित किया जाएगा। कितना है? 71। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द ओपनिंग सेरेमनी तथा इंडियन वेलकम द वर्ल्ड गाला के साथ होगी। प्रतियोगिता का फिनाले मुंबई में संपन्न होगा। गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। गूगल क्या करेगा? जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च कर रहा है। कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। ये क्या करेगा? स्मार्टफोन पर प्रौद्योगिकी लागू करेगा जो लोगों के डिजिटल ब्रेन से तुरंत कनेक्ट करने में मदद करेगा। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पीस उपग्रह पेस उपग्रह को लॉन्च करेगा। पेस यानी कि प्लैंकटन, एरोसोल
क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की पहली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद के लिए बैठक वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की पहली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद की बैठक वाशिंगटन डीसी में होगा। जर्मनी के पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में जर्मनी के रेरिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई में एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना खोजी गई है। कहाँ पे? रेरिक के तट पर। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात शिखर संरचना में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया है। देखते हैं इसमें कौन है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क को है, सबसे अधिक सोमालिया है, भारत का रैंक इसमें 93 है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, सबसे ज्यादा सोमालिया और भारत का 93 है। भारत मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए। क्या है? भारतीय मूल के बैरिस्टर है वरुण घोष जो ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बने हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि नासा और जाक्सा अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाया। किसका? लकड़ी के उपग्रह। कौन? जाक्सा और नासा। क्या नाम से है? लिग्नोसैट। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति को डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी किए। भारत का इस सूची में फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है। भारत 7.8 स्कोर के साथ साथ 41वें पायदान पर है। भारत को ये पॉइंट है याद रखना है। भारत का किस सूची में रखा है? फ्लॉड डेमोक्रेसी में। फ्लॉड डेमोक्रेसी में स्कोर है 7.8 और स्थान है 41 में। शीर्ष 3 देश है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। दुबई में क्या है? विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है, किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक होगा। 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 को प्रवासी पक्षी के लिए कॉप के 14वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में 9 से 27 फरवरी के मध्य किया जाएगा। इसका संस्करण है 12वां। थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन की बात करता है। क्वाड सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित किया गया। क्वाड 2017 में औपचारिक रूप से गठित हिंद महासागर क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए 4 समुद्री लोकतांत्रिक जैसे भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया गया है। याद रखना है इसमें कितने देश है और कब किया? 2017 में किया है। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकी ग्रीस के भारत को आयोजित होने वाले 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर निरंतर औपचारिक बातचीत को कायम रखना, विश्वास पैदा करना और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं तक सीमित नहीं है, इसके बजाय यह दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है जिनमें
राष्ट्राध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकारी और सुरक्षा शामिल हो सकते हैं। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन से संबंधित आंकड़े के अनुसार 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वर्ष का थीम है शांति के लिए एकजुट। हाल ही में इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के जोहोर राज्य के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ लिया। हाल ही में 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फरारी में शामिल होने की घोषणा किया है। अब तक हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट बिहार राज्य विशेष की बात करेंगे। और अभी हम लोग देख लिए किसका, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम फरवरी का। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें।